अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। आज नाटक की शख्सियत से बात करने वाले हैं सितारों के मुताबिक पाकिस्तानी अमेरिकन सोलर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं दानिश भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, हमारे अक्सर नाज़रीन ये कहते हैं या शिकवा भी करते हैं कि अच्छी खबर दिखाया है। तो एक अच्छी खबर पीटीआई के हवाले से ये है कि खान साहब के बेटे पहली मर्तबा पीटीआई की तारीख में पाकिस्तान आ रहे हैं खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ हज़ार-ए-यकजहती करने। लेकिन उसके साथ ही रीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इस अच्छे का इज़हार किया है कि अगर खान साहब के बेटे आते हैं पाकिस्तान तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैंने सर आपसे ये जानना है कि अगर खान साहब के बेटे आते हैं, तो क्या वो इस खान साहब को जेल से रिहा करवा पाएँगे? और सबसे इम्पोर्टेंट कि पीटीआई में अब इख्तिलाफ़ात मज़ीद बढ़ने लग गए हैं खान साहब के बेटों के हवाले से, क्योंकि लोगों को ये महसूस होने लग गया है पीटीआई के जो मौजूदा रहनुमा हैं कि खान साहब के अगर बेटे वापस आ गए पाकिस्तान में, तो वो पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे। इस तरह के मसाइल भी आ रहे हैं। तो ओवर टू यू सर, बताएँ कि इस सिचुएशन के बाद, इस खबर के बाद पीटीआई में क्या नई तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं? पीटीआई का ज़ायचा क्या बता रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट एक खबर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि अलीमा खान साहिबा ने कहा है, खान साहब का पैगाम पहुँचाया है कि 5 अगस्त को पीटीआई की तहरीक जो है वो अपने अरूज पर होगी। क्या ऐसा होगा? सितारे क्या बता रहे हैं सर से जानें। जी सर। देखिए दानिश भाई, पहले मैं आपको थोड़ा-सा रेफ़रेंस दे देता हूँ प्लैनेटरी पोज़ीशंस का। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी एक बात की थी कि 14 जुलाई वो दिन होगा जहाँ से सैटर्न अपनी मूवमेंट चेंज करने वाला है। सैटर्न की मूवमेंट चेंज होने से मुराद ये नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो जाएँगी। जो गिरफ्त है सैटर्न की वो मज़बूत हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मामलात हैं मज़ीद जो है तंगियाँ जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे उनके लिए होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाक़ई पीटीआई में मज़ीद इख्तिलाफ़ात बढ़ेंगी। ट्रांसफ़ॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन में नॉर्मली ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी लोगों को बुरी लगती हैं। वो इस वजह से बुरी लगती है क्योंकि लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं इसलिए नागुज़ीर होती हैं क्योंकि ये उनके मतलब की नहीं होती। ये थोड़ी सख्त होती हैं। सब चीज़ों में तब्दीलियाँ आ जाना उनके लिए प्रॉब्लम बनेगी सबसे ज़्यादा, जो मुझे लग रहा है, जो कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। तो मैं आपको 2 महीने से बोल रहा था कि पीटीआई में एक झाड़ू फिरने वाला है, जिसमें जिन्होंने दोनों तरफ खेला है, वो एक शिकंजे में आएँगे और उनके लिए प्रॉब्लम होगी। और आप देख लें कि आउट ऑफ नोवेयर एकदम से आपको सुनाई दिया जाता है कि इमरान खान साहब के बेटे वापस आ रहे हैं, इस तहरीक को लीड करेंगे और इस तहरीक को आगे लेके जाएँगे। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल इनके बेटे आने चाहिए, ये इनके साथ मुझे नहीं दिख रहा इनके चार्ट में कि इनके बेटे, इनका ब्लड रिलेशन जो इमीडिएट ब्लड है, वो इनको किसी तरीके का धोखा देता हुआ दिखाई दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड रिलेशन से इनको धोखा नहीं होगा और इनको चाहिए कि इनको ऊपर पार्टी को की क़यादत में होल्ड देते हुए आगे इस तहरीक को लीड करें। क्योंकि अगर ये तहरीक को अच्छे तरीकों से लीड करना चाहते हैं तो इनके बेटे हों या फिर इनकी, जैसे मैंने बताया है कि वीनस एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार-बार एक ही ज़िक्र कर रहा हूँ कि खान साहब की पार्टी में जब वीनस है होगा, वीनस एलिमेंट खान साहब की पार्टी में आएगा, ये पार्टी बूम करती हुई नज़र आएगी आपको। तो मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि अगर ये तहरीक अगस्त में स्टार्ट होती है, तो इंशाअल्लाह ये पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म होगी या ये तहरीक जो है खान साहब को रिहाई दिलाते हुए आपको नज़र आएगी। मैं इतनी बड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस तहरीक में वीनस एलिमेंट एक्टिवेट होगा और इनके बेटे होंगे। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये तहरीक किसी तरीके की खान साहब की रिहाई के लिए बहुत मुस्बत अंदाज में ख़त्म होगी। सर, गुज़श्ता 2 महीनों से मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। जून में भी मैंने आपसे कुछ प्रेडिक्शंस ली, जुलाई में भी आपने बताया था कि जून और जुलाई का जो वक़्त है वो पीटीआई के लिए तहरीक शुरू करने के हवाले से अच्छा नहीं है। और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन की है कि ये तहरीक जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में या महीनों में खान साहब की रिहाई का बाइस बन सकती है, क्योंकि खान साहब के बेटे भी आ रहे हैं। लेकिन सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ये तहरीक जो है, ये जून और जुलाई के हवाले से आपने बताया था कि ये काम नहीं करेगी। अगस्त में अब खान साहब ने कहा है कि 5 को ये तहरीक जो है वो अपने अरूज पर होगी।
आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? पीटीआई के दरमियान तो भी आपसी इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए हैं खान साहब के बेटों का नाम सुन के। तो ये तहरीक 5 जून को जी, मुझे ऐसा लगता है दानिश भाई, उसकी वजह ये है कि और इनके आपस के इख्तिलाफ़ात हैं वो एक तरफ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई में जो ग्रुप बंदी है ना वो ऑन द टॉप मैनेजमेंट है। इक़्तिदार में जो टॉप लेवल पे लोग हैं ना वहाँ पे ग्रुप बंदी है और वहाँ पे ही नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आएँ। मैं आपको बहुत अरसे से बोलता हुआ आ रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर तो एक वो है शख्सियत सामने आए हुए हैं, लेकिन उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाई जा रही है। अभी पीछे बहुत है, इसलिए आपस में इख्तिलाफात हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही वीनस एलिमेंट या कोई खवातीन इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाके पार्टिसिपेट करेगी, आई एम वेरी होपफुल कि मामलात बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे और जो इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, इसमें आप बहुत अच्छी चीज़ें नहीं देखेंगे लोगों के साथ। इसमें सबके साथ सबका ऑडिट होता है। जब भी ऑडिट होता है तो किसी को भी पसंद नहीं आता। तो ये ऑडिट चल रहा है, ये ऑडिट फेस है इन सबका। तो मुझे नहीं लगता कि इख्तिलाफात खत्म होंगे, इख्तिलाफात बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर वीनस एलिमेंट टॉप मैनेजमेंट पे आ गया, मैं इस तहरीक की बात कर रहा हूँ, ये तहरीक बहुत अच्छा बूम करेगी, आप माने ना माने। लेकिन अगस्त में, जुलाई में मैं अभी भी इसी बात पे हूँ कि अगर ये तहरीक जुलाई में आगाज हो गया, और मुझे ऐसा लग रहा है 5 अगस्त का मतलब ये है कि तहरीक जो है एक्चुअली में रोडों पे या अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हुए 5 अगस्त से दिखाई दी जाएगी। मुझे अभी नहीं लगता, अभी ये तैयारियों का फेज़ चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा ये अभी होगी। और अगर ये बाय चांस इन्होंने वाक़ई अभी की, तो मैंने आपको इसका रिज़ल्ट भी बता दिया हुआ है कि ये अभी कामयाब नहीं होगी, ये मुश्किलात में आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ये अगस्त में ही चलेगी। ठीक है। सर एक और चीज़ जानना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये तहरीक को चला रही है, लेकिन तहरीक चलाने के लिए स्टैमिना भी चाहिए होता है, रिसोर्सेज़ भी चाहिए होते हैं और लीडरशिप भी चाहिए होती है। तो अभी तो पीटीआई में इन चीज़ों के फुक़दान नज़र आ रहा है। क्या ये तहरीक जो है एक लंबे अरसे तक स्टैंड कर पाएगी, ऐसे 2 या 3 महीने तक? क्योंकि जब तक खान साहब कोई तहरीक चलाते रहे हैं, बड़े-बड़े तवील अरसे तक 2-2 3-3 महीने तक चलती रही है। तो ये तहरीक आपको देर तक चलती दिखाई दे रही है या अभी ये रुक जाएगी, कुछ अर्सा चलेगी, फिर दोबारा शुरू होगी? क्या आपको सिनेरियो दिखाई दे रहा है इसका? देखिए, मैंने आपको एक बात की थी दानिश भाई कि मुझे ऐसा लगता है अगस्त का एक महीना है जिसमें ये तहरीक अच्छी लेवल पे, मासिव लेवल पे चलती हुई नज़र आई थी। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर में खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इंडिया के कोई ऐसे ताल्लुकात या ऐसे महाज़ ओपन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये तहरीक के अंदर थोड़ा फ्लॉ आ जाएगा। तो इनको थोड़ी ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि अपनी तहरीक को समहाउ कंक्लूड करें बाय एंड ऑफ अगस्त या मिड ऑफ सितंबर मैक्सिमम। क्योंकि उसके बाद मुझे ज़रा पाकिस्तान के मामलात में थोड़ी तब्दीली नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ जो बॉर्डर रिलेशंस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में प्रॉब्लम मुझे सितंबर मिड से लेके अक्टूबर के बीच में नज़र आती है, जिसकी वजह से ये समहाउ तहरीक को पोस्टपोन करना पड़ेगा। लेकिन इस तहरीक को, अगर मैंने वापस से बताया, ये अगर अच्छे तरीके से इन्होंने स्टार्टअप ले लिया, इस तहरीक को लीड कर ले लिया, अच्छे से टेक ऑफ किया इन्होंने, तो मैं बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये किसी अच्छे फेज में लैंड करेगी। कि ये जो चाह रहे हैं, इन इन अगर मैं अच्छे क्लियर अल्फाजों में बोलूँ, इन इमरान खान की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो मोस्टली फुलफिल होती हुई नज़र आती हैं मुझे। और आपको एक और बात मैंने कही थी कि सितंबर और 1 नवंबर ये 2 महीने ऐसे हैं, जिसके अंदर खान साहब की रिहाई बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ की तरफ है। तो अगर ये तहरीक फॉर इंस्टेंस अगस्त में चलाते हैं तो आई एम वेरी होपफुल कि सितंबर में आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे।